शीत युद्ध 1945 से 1991 का वो डरावना काल। तब आमने सामने हथियारों से जंग नहीं लड़ी जाती थी, लेकिन वो दौर कई बार जंग से बदतर हालत में पहुंच जाता था। अमेरिका और सोवियत संघ विश्व पर अपने दबदबे के लिए कुछ भी करते थे। किसी भी हद तक जाने को तैयार होते थे। हाँ, रास्ता जरूर कूटनीतिक होता था, आर्थिक होता था, लेकिन साथ में गुपचुप तरीके से सैन्य भी होता था। लेकिन सबसे खतरनाक चाल होती थी साजिशों की। एक दूसरे की खुफिया जानकारी जुटाकर सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। तब रची जाने वाली इन्हीं साजिशों और खौफनाक रणनीति का खुलासा अब हुआ। शीत युद्ध के समय यूएस बना रहा था किलर मच्छर। पेंटागन के जो दस्तावेज लीक हुए उसने हर किसी को हैरान कर दिया। इसमें ऐसी जानकारी सामने आई कि अमेरिका रूस से निपटने के लिए मच्छरों की फौज बना रहा था। ये कोई सामान्य मच्छर नहीं थे, किलर थे। अमेरिका ने सैनिकों पर इनकी सीक्रेट टेस्टिंग भी की। टेस्टिंग में क्या निकला और अमेरिका की ये खतरनाक साजिश किस अंजाम तक पहुंची, ये आपको आज हम आगे बताएंगे। दरअसल अमेरिकी सेना ने मच्छरों को ही नहीं बल्कि और टिक्स को भी जैविक हथियार के रूप में डेवलप करने की कोशिश की थी। इसके लिए व्यापक परीक्षण भी किए गए थे। ये परीक्षण नागरिकों और सैनिकों पर किए गए थे, वो भी गुप्त तरीके से, यानी बिना किसी को जानकारी दिए। इन मच्छरों को संक्रामक बीमारियों से लैस किया जाना था, जो दुश्मन के खेमे में तबाही मचाने का काम करने वाले थे। यानी मच्छरों को जैविक हथियार बना रहा था अमेरिका, और इसके लिए ऐसा प्रयोग कर रहा था जो मानवता के लिए कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अब जाकर 69 पन्नों की एक डिटेल्ड रिपोर्ट ने अमेरिकी काले कारनामों को सतह पर ला दिया है, दुनिया के सामने उधेड़ कर रख दिया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने एक प्रोजेक्ट चलाया था। इसका नाम था प्रोजेक्ट वेल वेदर। ये एक बेहद गुप्त अमेरिकी कार्यक्रम था। इसके तहत मच्छरों पर प्रयोग किए गए भीषण गर्मी और रेगिस्तानी परिस्थितियों में ये प्रयोग हुए। ऐसे हालात में मच्छरों के काटने पर परीक्षण किया गया। इंसानों को काटने की मच्छरों की क्षमता का भी परीक्षण किया गया। ये परीक्षण सितंबर और अक्टूबर 1959 के बीच किए गए। टारगेट था कि क्या मच्छरों को दुश्मन के बीच हथियार बनाया जा सकता है, इनके संक्रमण से सैनिकों या आम लोगों को टारगेट किया जा सकता है, क्या ये मच्छर आबादी के खिलाफ घातक हथियार बन सकते हैं। ये अमेरिका का एक बेहद गुप्त और सेंसिटिव मिशन है। बताया जाता है कि सैन्य शोधकर्ताओं ने इसके लिए एडीज इजिप्टी प्रजाति के मच्छरों को चुना था, क्योंकि ये वही प्रजाति है जो इंसानों को अपना शिकार बनाती है। इसी के जरिए जीका वायरस, डेंगू, येलो फीवर और चिकनगुनिया जैसी जानलेवा बीमारियां फैलती हैं। जाहिर है अब आपके जहन में रूस के खिलाफ इस अमेरिकी साजिश का एक चित्र बनने लगा होगा। आप समझ रहे होंगे कि तैयारी आखिर कितनी खतरनाक थी, क्योंकि वो दौर आज का तो बिल्कुल भी नहीं था। आज से तकरीबन 65 साल पहले का था, और तब भी आप देखिए किस तरह से भले ही वो सोवियत रूस हो, लेकिन ऐसे फैलने वाली बीमारियां वहां तबाही मचाने के लिए काफी थी, क्योंकि तब सोवियत यूनियन जैसे देश के व्यापक हिस्से में भी मेडिकल सुविधाओं का जो आज का दौर है, आज का पूरा तरीका है, वैसा व्यापक तरीका उस वक्त में बिल्कुल नहीं था। सामने आई रिपोर्ट में यह बात बिल्कुल साफ साफ दर्ज है कि ऐसा संक्रमण दुश्मन के ठिकानों के खिलाफ संक्रमित मच्छरों या कीटों का सोच समझकर किया गया इस्तेमाल रणनीतिक रूप से बेहद विनाशकारी और प्रभावी साबित हो सकता है। इस पंक्ति से ही अमेरिकी मंशा बिल्कुल साफ हो जाती है। ये पता पड़ जाता है कि अमेरिकी सैन्य तंत्र का इरादा रूस में क्या कुछ करने का था। दरअसल अमेरिकी सैन्य जनरलों का मानना था कि मिसाइलों या पारंपरिक बमों की तुलना में ये जैविक तरीका बेहद गुप्त होगा। इसका इल्जाम अमेरिका पर डालना आसान नहीं होगा। जहरीले और जानलेवा मच्छरों से किए गए ऐसे हमलों के सबूत जुटाए नहीं जा सकेंगे। ये कुल मिलाकर
दुश्मन को पूरी तरह असहाय बना देने वाला होगा। जैसा कि हमने रिपोर्ट की शुरुआत में आपको बताया कि कोल्ड वॉर के उस दौर में सीधे सैन्य हमले मुश्किल थे, तो क्या छत मजदूर लड़े जाते थे या फिर इसी तरह की साजिशें होती थी जिससे कि दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो और उसका आरोप भी ना लगे, या ऐसे हालात ही ना हो कि नुकसान की जिम्मेदारी डाली जा सके। इसी के तहत था अमेरिका का ये जहरीले मच्छरों को हथियार बनाने वाला प्रोजेक्ट। कहानी यहां खत्म नहीं होती, आगे आपको बताएंगे कि आखिर ये प्रोजेक्ट अमेरिका ने चलाया कहां और क्या क्या तड़कमें आजमाई। आप ये भी जानेंगे कि मच्छरों को सेंटर में रख करके कौन कौन से खतरनाक प्रोजेक्ट अमेरिका ने तब चलाए। पेंटागन की इस रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि 1950 के दशक के मध्य में अमेरिका ने मच्छरों पर कई अन्य बड़े प्रोजेक्ट भी चलाए। इनमें ऑपरेशन बिग बज भी शामिल था और ऑपरेशन ड्रॉप किक भी। ऑपरेशन बिग बज साल 1955 के दौरान चलाया गया। इसके तहत अमेरिकी सेना ने जॉर्जिया को चुना। सवाना के कार्वर विलेज नाम के एक अश्वेत बहुल रिहायशी इलाके को प्रयोगशाला बना दिया। यहाँ की अश्वेत आबादी की परवाह तक नहीं की। इस जगह पर अमेरिका ने हवाई जहाजों से करीब 3 लाख येलो फीवर वाले मच्छरों को हवा में छोड़ दिया। यकीनन ये बेहद अमानवीय परीक्षण था। अमेरिका पर कलंक की तरह इसका एकमात्र उद्देश्य ये जांचना था कि क्या ये मच्छर आसमान से गिराए जाने के बाद भी जीवित रह सकते हैं। अपने टारगेट को ढूंढकर काट सकते हैं। सोचिए, एक बड़ी अश्वेत आबादी को जानलेवा येलो फीवर के सामने जानबूझकर एक्सपोज कर दिया गया, क्योंकि येलो फीवर एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसमें तेज बुखार, सिर दर्द, उल्टी और ब्लीडिंग होती है। इलाज न मिलने पर संक्रमित व्यक्तियों में से 50% लोगों की मौत हो सकती है। डेंगू भी शरीर को तोड़कर रख देता है। सही समय पर इलाज न मिलने पर यह मरीज को इंटरनल ब्लीडिंग और शॉक के जरिए मार डालता है। कोल्ड वॉर के उस दौर में अमेरिका यही नहीं रुका। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन ड्रॉप किक को भी अंजाम दिया। यह पहले प्रोग्राम से भी कहीं ज्यादा खतरनाक था। ऑपरेशन ड्रॉप किक प्रोजेक्ट में इस बात को जांचा गया कि क्या मच्छरों को जैविक हथियारों की डिलीवरी सिस्टम के रूप में विकसित किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट में अमेरिका ने करोड़ों मच्छरों का इस्तेमाल किया। इनका कृत्रिम रूप से प्रजनन कराया गया। इन्हें खुले मैदानों में छोड़ दिया गया। शोधकर्ताओं ने मच्छरों के सफर करने की दूरी, विपरीत हालात में मच्छरों के जीवित रहने की अवधि और इंसानों को ढूंढकर काटने की उनकी आदतों का बारीकी से अध्ययन किया। हालांकि कूटनीतिक दबाव के आगे अमेरिका तब डर भी गया। इससे बचने के लिए इन फील्ड टेस्ट के दौरान मच्छरों को सीधे तौर पर संक्रमित नहीं किया गया, लेकिन पूरे ढांचे को इस तरह तैयार किया जा रहा था कि जरूरत पड़ने पर इनमें तुरंत घातक वायरस लोड किया जा सके। इन्हें यानी ऐसे संक्रमित मच्छरों को युद्ध के दौरान मैदान में झोंका जा सके, दुश्मनों पर इनका अटैक सुनिश्चित किया जा सके। अमेरिकी केमिकल कॉर्प्स के वैज्ञानिकों ने पाया कि ये मच्छर और कीड़े न केवल हवाई लैंडिंग में जिंदा बच जाते हैं, बल्कि इंसानों को खोजने में भी बेहद माहिर होते हैं। इस अमेरिकी सीक्रेट प्रोजेक्ट की कहानी अभी खत्म भी नहीं हुई थी। 1960 की पेंटागन रिपोर्ट से और भी कई जानकारियां सामने आई। इससे पता लगता है कि वैज्ञानिकों ने ऑपरेशन बिग बज से मिलने वाले नतीजों को आगे बढ़ाया। ऊटा के एक बेहद खुले और सूखे रेगिस्तानी इलाके में 52 लाइव ट्रायल किए गए थे। इन परीक्षणों में अमेरिकी सेना के ही जवानों को शामिल किया गया था। ये वो सैनिक थे जो स्वेच्छा से इस प्रोग्राम का बड़ा हिस्सा बने थे। दरअसल अमेरिकी सेना की केमिकल कॉर्प्स की टीम कुछ खास चीजों का परीक्षण करना चाहती थी। ये टीम विशेष रूप से ये देखना चाहती थी कि क्या एडीज इजिप्टी मच्छर उटाह जैसे बेहद गर्म और शुष्क क्लाइमेट में भी जिंदा रह सकते। जांच इस बात की भी उन्हें करनी थी
कि इन परिस्थितियों में ये मच्छर क्या इंसानों को अपना शिकार बना सकते हैं। ये परीक्षण भी नायाब था। इसमें सैनिकों के छोटे छोटे घेरे बनाकर रेगिस्तान में बिठा दिया जाता था, फिर उन पर भूखे मच्छरों को छोड़ दिया जाता था। नतीजों में कुछ बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आई। ये देखा गया कि जब 10 सैनिकों का समूह बैठता था तो महज 100 मच्छरों के छोड़े जाने पर भी जवानों को औसतन 40 बार काटा गया। पेंटागन की फाइल में दर्ज तस्वीरों में कुछ बेहद खास तस्वीरें हैं। इनमें सैनिक मच्छरों को पकड़ने वाले जाल और जासूसी उपकरणों की जांच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैज्ञानिकों ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि ये किलर मच्छर तेज हवा को भी झेल सकते हैं। यही नहीं, ये जहरीले सैन्य किलर मच्छर अधिक तापमान और कड़क धूप जैसी मौसमी परिस्थितियों को भी सह सकते हैं। इनकी मार झेल कर भी जिंदा रह सकते हैं। साथ ही 60 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम तापमान में भी सक्रिय रहने की इनकी क्षमता वैज्ञानिकों ने देखी। और यही वो खतरनाक कामयाबी थी जिसके बूते अमेरिका ने इन मच्छरों को दुनिया के किसी भी हिस्से में हमले के लिए इस्तेमाल करने की सोची। एक आइडियल जैविक हथियार बनाने की दिशा में वो आगे बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।